हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री फर्स्ट के ऑक्सीजन परमाणु के बारे में बताएंगे। ऑक्सीजन गैस के बारे में बताएंगे। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे ऑक्सीजन लिख लेंगे यहाँ, या डाई ऑक्सीजन ये तो आप जानते ही होंगे, जहां दो परमाणु हो वहां डाई, जहां एक परमाणु हो वहां मोनो, यहां तीन परमाणु हो वहां ट्राई, चार परमाणु हो वहां टेट्रा, पांच परमाणु हो वहां पेंटा और छह परमाणु हो वहां हेक्सा। ऐसे ही सेप्टा, ऑक्टा, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऑक्सीजन गैस का अणुसूत्र क्या होता है? सबसे पहले यहां लिखेंगे अणुसूत्र बराबर O2। अणुसूत्र होता है O2 और अणुभार बराबर होता है 32। अणुभार होता है 32। अणुभार होता है 32। ठीक है। अब इसकी उपलब्धता, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ उपलब्ध होती है? तो मुक्त अवस्था में, हम यहां लिखेंगे मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन वायुमंडल में आयतन के अनुसार आयतन के अनुसार 21:1 होती है। 21:1 होती है। शेष भाग अन्य गैसें होती हैं। अब अन्य गैसें, आपको मैं एक और बात बता दूं, पूरे वायुमंडल में 78% तो होती है नाइट्रोजन। पूरे वायुमंडल में। और आपकी 21% होती है ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन होती है और आपकी 1% में अन्य सभी गैसें होती हैं। सभी गैसें होती हैं। यानी कि 78% में तो नाइट्रोजन अकेली है और 21% में ऑक्सीजन और 1% में अन्य सभी गैसें होती हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आया। अब आगे चलते हैं ऑक्सीजन को बनाने की विधियां, यानी कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने की विधियां। यहां लिखेंगे प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने की विधियां। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने की विधियां। तो ऑक्सीजन बनाने की विधियों में
सॉरी, यहाँ आप ये केवल बनाने की विधियाँ लिखिए, क्योंकि प्रयोगशाला में और अन्य तरीके से भी ऑक्सीजन बनाने की विधियाँ में सबसे पहली है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में तो यहाँ लिखेंगे प्रयोगशाला में डाई ऑक्सीजन हम डाई ऑक्सीजन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन एक परमाणु भी होता है, और यहाँ ऑक्सीजन आप ऑक्सीजन गैस भी लिख सकते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस को बनाने की विधियां: डाई ऑक्सीजन गैस, पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके बनाई जाती है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे, पहले पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र लिखेंगे, तो KClO3, इसे हम किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे? MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो 2KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस 3O2, ये ऑक्सीजन गैस बनेगी। यहाँ 3O2, तो यहाँ हमने 2 का गुणा कर दिया, इसे कहेंगे डाई ऑक्सीजन। इसे डाई ऑक्सीजन कहेंगे, इसे पोटेशियम क्लोराइड कहेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। और ये है पोटेशियम क्लोरेट। ये है आपका पोटेशियम क्लोरेट। अब है ऑक्सीजन, यानी कि इसको बनाने की विधि का वर्णन। प्रयोगशाला विधि में इसकी विधि क्या है? ये है, जैसे MnO2 को अलग अलग पीसकर मिश्रण में रखकर निकास नली लगा देते हैं। MnO2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड को अलग अलग पीसकर मिश्रण को रखकर निकास नली लगा देते हैं। इससे एक कठोर कांच की परख नली जल से भरी द्रोणिका में डुबो देते हैं। इसके ऊपर जल से भरा हुआ एक गैस जार उल्टा कर रख देते हैं। जब बर्नर से परख नली को गर्म करते हैं तो डाई ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिसे गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। ये होगी आपकी विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने साथ मेरे साथ ही आप अपने कॉपी पे इसको लिखते जाइए, ठीक है। अब है बनाने की, ऑक्सीजन गैस बनाने की अन्य विधियां।
ऑक्सीजन गैस बनाने की अन्य विधियां। अब अन्य विधियों में सबसे पहली है धातु ऑक्साइड को धातु ऑक्साइडों को गर्म करके, जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनको गर्म करके ऑक्सीजन गैस प्राप्त की जाती है। O2 प्राप्त होती है, यहां लिख लो O2 प्राप्त होती है। O2 प्राप्त होती है। तो सबसे पहले है 2Ag2O। सिल्वर ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो सिल्वर प्लस O2 गैस निकलेगी। ये हो गई हमारी सिल्वर ऑक्साइड। और ये हो गई ऑक्सीजन गैस। ये हो गई हमारी ऑक्सीजन गैस। नंबर 2 है मरकरी ऑक्साइड को गर्म करके, तो Hg2O तो यहां बनेगा Hg प्लस ये मरकरी और यहाँ बनेगा O2 गैस। ये ऑक्सीजन गैस हो गई, ये मरकरी ऑक्साइड, ये मरकरी ऑक्साइड। अब दूसरी है पर ऑक्साइडों से। दूसरी है पर ऑक्साइडों से, तो यहां लिख देंगे O2 प्राप्त होती है। O2 प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इसमें प्रयोग किया जाए। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को MnO2 के साथ गर्म करके प्राप्त की जाती है। तो 2H2O बनेगा प्लस O2 ऑक्सीजन गैस बनेगी और ये जल बनेगा और ये हो गई हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हो गई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब आगे चलते हैं, ऑक्सीजन के भौतिक गुण लिखते हैं। यहां लिखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में लिखेंगे नंबर 1 रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। नंबर 2 जल में कम घुलनशील होती है। नंबर 3 इसके 3 समस्थानिक होते हैं। इसके 3 समस्थानिक होते हैं।
इसके 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक, समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? 8O16, 8O17, 8O18, ये ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नंबर 4 है, इसे आप इंपोर्टेंट डाल लीजिए। O2 अनुचुंबकीय होती है। O2 अनुचुंबकीय होती है। अब इसके लिखेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में सबसे पहला लिखेंगे लिटमस पर प्रभाव। लिटमस पर प्रभाव तो लिखेंगे, आप लिखिए, इस गैस का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ना ये गैस अम्लीय है और ना क्षारीय है। ठीक है। अब नंबर 2 है रासायनिक गुण में, एक है जलने में सहायक। जलने में सहायक, यह गैस स्वयं नहीं जलती है, लेकिन वस्तुओं को जलने में सहायक होती है। वस्तुओं को जलाने में, ठीक है, वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। नंबर 3 है रासायनिक गुण में धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाती है। यहां एक लिख लो, धातु के साथ क्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड यानी ऑक्साइड बनाएगी। तो हम सबसे पहले 2Ca कैल्शियम के साथ क्रिया कराते हैं, 2Ca प्लस O2, 2Ca प्लस O2। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो 2CaO, इसे कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। नंबर 2 है मैग्नीशियम से क्रिया, तो 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम। ठीक है। अगली हेडिंग है अधातुओं के साथ क्रिया। अधातुओं के साथ क्रिया, अधातुओं के साथ क्रिया।
तो अधातुओं के साथ क्रिया में अधातु ऑक्साइड बनाएगी, यहां लिख लेंगे अधातु अधातु ऑक्साइड बनाती है, अधातु ऑक्साइड बनाती है। तो सबसे पहले कार्बन के साथ क्रिया कराएंगे, C+O2 एरो CO2। कार्बन, यहाँ कार्बन के साथ क्रिया कराएंगे, ये ऑक्सीजन गैस है, ये बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कार्बन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अब है सल्फर, यहाँ लिख दो सल्फर। सल्फर से ऑक्सीजन जब क्रिया करेगी तब SO2 बनाएगी, ये बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और सल्फर से क्रिया करेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। अब जब ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब यहाँ एक और लिखेंगे सल्फर, ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सल्फर डाई ऑक्साइड से क्रिया, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया, जब ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करेगी तो SO3 बनाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी। यहाँ 2 का गुणा कर लो और यहाँ 2 का गुणा कर लो, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी। अब है ऑक्सीजन गैस के उपयोग। अब उपयोग तो आप जानते हो, सबसे जो प्राथमिक उपयोग है ऑक्सीजन गैस का वो है श्वसन। श्वसन व जल दहन में आवश्यक है। श्वसन व दहन में सहायक। नंबर 2, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में, यानी कि गैस वेल्डिंग में आपने देखा होगा, जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें 2 सिलेंडर होते हैं। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, एक एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है। एसिटिलीन गैस, ऑक्सीजन, उसमें जब एसिटिलीन गैस ज्वलनशील होती है, उसमें जब ऑक्सीजन मिश्रित होकर चलती है तो वह बहुत ही ज़्यादा अति ज्वलनशील हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन उसे और ज़्यादा जलने में सहायक करती है। नंबर 3 है O2 सिलेंडरों में। ड्रो में। नंबर 4 है स्टील इस्पात के निर्माण में। और नंबर 5 है ऑक्सीकारक के रूप में।
ऑक्सीकारक के रूप में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही। यहाँ आपका समाप्त होता है ऑक्सीजन गैस, यहाँ आपकी समाप्त होती है। आज की वीडियो बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम आपको प्रत्येक कमेंट का आंसर अवश्य देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।